वेल गाइस, अगर आपको शिनचैन की मूवी फास्टर स्लीप के बारे में पता है तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि इस मूवी की व्यूअरशिप को इंक्रीज करने के लिए एक स्पेशल एपिसोड रिलीज किया गया था जो कि सेम इसी थीम पे बेस्ड था। इस एपिसोड की शुरुआत में हैरी अपने ऑफिस में काफी बदन दर्द हो रहा है क्योंकि ये थक चुका है रोज के इस हेक्टिक शेड्यूल से। काफी अत्याचार करता है इसका बॉस, सारा दिन ओवर टाइम कराता है और इतने में इतना बदन दर्द। इतने में इसका बॉस पीछे से होते हुए जाता है और कहता है कि जो कि तुम्हारी रिपोर्ट है तुम्हें आज रात तक जमा करानी पड़ेगी, नहीं तो ओवर टाइम करके जैसे मर्जी जमा कराओ, अगर नहीं जमा कराए तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। क्या आज आखिरी दिन है रिपोर्ट जमा कराने का? मैं सोच रहा था घर पे जाके थोड़ी देर रेस्ट करूंगा, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। और इसी के साथ जैसे कि हैरी अपनी रिपोर्ट कंप्लीट कर रहा होता है, ये आवाज किसकी आई, कौन है यहाँ पे? वो जैसे ही अपने लैपटॉप में देखता है, ओ तेरी शिनोसुके, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? हेलो पापा। और इसी के साथ हैरी की पूरी रिपोर्ट खा लिया। ये क्या हो गया? और इतने में इसका बॉस इसकी आवाजें सुन के निकल के आता है। क्या हुआ हैरी, तुम ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? जरा मुझे भी दिखाओ तुम्हारे लैपटॉप में क्या है। ये क्या अश्लील? हमारे ऑफिस का नाम ऐसे खराब कर रखा है तुमने। ये ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हो, ये मेरा बेटा शिनचैन है, ये थोड़ा ऐसा ही है, ही। अच्छा, इसी के साथ मैं तुम्हें निकालता हूँ इस ऑफिस से। कल अपना सड़ा मुंह लेके इस ऑफिस में मत आना, दफा हो जाओ। इतने में हैरी जागता है, पूरा मुंह पसीने में लदा हुआ। असल में ये सपना देख रहा था जहाँ पे इसकी अच्छी से वाट लग गई थी। और देखा तो मित्सी कहती है, क्या हुआ, कोई बुरा सपना देखा? हाँ, बुरा सपना आ गया। और इसी के साथ जो कि इसकी पूरी हालत ही ऐसी खस्ती हुई रहती है कि सुबह सुबह ये ब्रेड जैम खाओ, स्टेप दो। बॉस कहता है यार इसमें कमी छोड़ रखी है, पूरे से कंप्लीट करके लेके आ, फिर से बना। अभी करता हूँ। और सारा दिन ऐसे तपने के बाद इस रेस्टोरेंट में आके अपनी फेवरेट जूस और चिकन बोल खाना। लेकिन इस बार कुछ स्पेशल होता है जो कि इसकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट निकल के आता है। यहाँ पे बैठा ये बंदा यानी कि टोपी मास्टर से कहता है, क्या तुम अपनी जिंदगी से निराश हो, कुत्तों की तरह मेहनत करके बिल्कुल थक चुके हो? तो हैरी कहता है, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो, मुझे लग रहा है। और इसी के साथ ये टोपी मास्टर अपना विजिटिंग कार्ड निकाल के देता है। ये कैसा नाम है, ये तो काफी अजीब है, मैंने काफी पॉपुलर है। अच्छा, पॉपुलर है। और देखा जाए तो मैं तुम्हारी ये दिक्कत को सही कर सकता हूँ। तुम्हारी, क्या तुम सच कह रहे हो? आपको मुझ पे भरोसा नहीं है? मैंने ऐसा कब कह दिया कुत्ते, सही से मेरी बात सुन। अच्छा, आपने ऐसा नहीं कहा। सो देखा जाए तो मैं आपके साथ इंट्रोड्यूस करता हूँ मेरी कंपनी का नया प्रोडक्ट, ये दिल्लू पिल्लू। ये क्या बकवास है? बकवास नहीं है, आपकी पूरी जिंदगी चेंज हो जाएगी इसके भरोसे। अच्छा, सच कह रहे हो तुम? बिल्कुल सच, पक्के वाला प्रॉमिस। क्या ये काम करेगा? आपको मुझ पे यकीन नहीं? मैंने ऐसा कब कह दिया यकीन नहीं? मैंने ये पूछा काम करेगा कि नहीं करेगा। और इसी के साथ ये टोपी मास्टर हैरी को ये दिल छाप के भाग जाता है और कहता है कि इसे सोते वक्त अपने सिर पे पहन के सो जा। हाँ, मैं इस टोपी को पहन के सोऊंगा। और इसी के साथ इस टोपी को पहन के सो चुका है। और जैसे ही सुबह होती है जहाँ पे शिनचैन और हिमावारी खेल रहे होते हैं, इतने में निकल कहते हैं, मित्सी तुम्हारे डैड नहीं दिख रहे, कहाँ पे है वो? वो देखा जाए तो वो अभी भी सो रहे हैं, ये क्या चक्कर है? इसे जगाने की कोशिश करते हुए लेकिन हैरी नहीं जागती। ये क्या चक्कर है? इस बॉक्स के ऊपर देखती हूँ, इसके ऊपर कुछ लिख रखा है और अचानक से इसमें से एक पर्ची निकल के गिरती है। इस पर्ची पे क्या लिखा है? और इसके ऊपर होता है कॉन्टैक्ट नंबर इस कंपनी का और इसे बुला लेते हैं इस टोपी मास्टर को। वाओ। और यहाँ पे आने के बाद ये टोपी मास्टर कहता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रायल प्रोडक्ट था, हम नहीं जानते ये कैसा काम करेगा, हम सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जानने के लिए कि यह सही से काम करता है या नहीं। क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे थे हैरी के ऊपर? देखा जाए तो मुझे कुछ नहीं पता ये काम कर रहा है या नहीं। हो भी सकता है कि कभी नींद से नहीं जाग पाए, काफी अच्छे से सपने देख रहा होगा। क्या अच्छे सपने देख रहे हो? मैं भी अच्छे सपने देखना चाहता हूँ। लेकिन हो सकता है कि अगर हमने इसे नहीं जगाया तो ये कभी भी ना जागे। क्या कोशिश करूंगी तो मशीन में कोई दिक्कत आ सकती है और ये इसका सिर यहीं पे ब्लास्ट कर सकता है। क्या ऐसा कुछ भी हो सकता है? देखा जाए तो मेरे पास एक रास्ता है। रास्ता? देखा जाए तो हमें इंतजार करना चाहिए, शायद इसे होश आ जाए। आप एक कुत्ते, इतनी देर तो हो गई, उसे होश नहीं आया, मैं तेरी वाट लगा दूंगी। अगर हैरी को कुछ हो गया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। रुको, मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पास है ये 2.0 USB केबल। इससे डाटा ट्रांसफर इतनी जल्दी होता है कि इतनी जल्दी में आपकी टट्टी भी नहीं होगी। ज्यादा भूल गया। और देखा जाए तो इसी के साथ क्या ये केबल सच्ची में काम करेगी? नहीं करी तो तेरा बुट्ठा फोड़ के हाथ में दे दूंगी, फुटबॉल खेलूंगी।
और इसी के साथ ये सब लोग इस हेलमेट को पहन लेते हैं और यूएसबी से कनेक्ट हो जाते हैं हैरी के सपनों के साथ। और ये सब लोग जा रहे हैं, ये काफी अच्छी है और देखा जाए तो यहाँ पे आने के बाद शिनचैन कहता है कि मैं 4th फ्लोर पे जाना चाहूंगा, लेकिन मित्सी 3 मेरा लकी नंबर है, हम 3 पे जाएंगे। और देखा जाए तो जैसे ही 3rd फ्लोर पे आते हैं, जहाँ पे ये कुछ गुंडे इस अबला नारी को छेड़ रहे होते हैं। ओ तेरी की, इतनी में आवाज आती है, हे छोड़ दो ने, मैं हूँ कैप्टन हिरोशी, वरना बिना धोबी पे चाड़ के, बिना निरमा पाउडर के ला ला के छेतूंगा कि तुम भी नहीं पहचान पाओगे किसने छेता था। हाँ, छोड़ दो उसे, ही। जिसे देख के मित्सी बेहोश, ये क्या सत्यानाश था, ये क्या गुड़गुब्बर हो रहा है। और देखा जाए तो गुंडे हैं, तू हमें धोएगा, शक्ल तो देख, निरमा के पैकेट। और इसी के साथ भिड़ जाते हैं हैरी के साथ, लेकिन हैरी किसी से कम नहीं था, तेरी तो। और इसी के साथ सबको बिना निरमा पाउडर के धो देता है। मित्सी का मुंह देखो पीछे, है क्या ये हैरी है? लेकिन अब बात की जाए उन गुंडों की, डर के भाग चुके ही। और ये लड़की कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन हिरोशी। ये कौन है? हैरी। ये लड़की कहती है कि मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन हैरी, हाँ मुझे बहुत पसंद करती हो, मुझे पता है, लेकिन ये कौन है हैरी? सच बताओ, सच बताओ। तुम्हारी तो ये क्या सत्यानाश हो रहा है? तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ साइड रोल है, यहाँ से भाग जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से, मेरे रोल की इसी मत करो। लेकिन मित्सी, मुझे जवाब चाहिए अभी के अभी। हैरी हमारे साथ वापिस चलो हमारी असली दुनिया में। हैरी का सिर घूम जाता है, ये क्या सत्यानाश है, तुम लोग यहाँ से दफा हो जाओ, ये मेरा सपना है, दफा हो जाओ। और इसी के साथ अपने कान पकड़ लेता है, लेकिन मित्सी पूरी कोशिश करती है, क्या आप हमें भूल चुके हो हैरी? आपको हमारी जरा भी चिंता नहीं है? लेकिन हैरी, मेरा सिर दुख रहा है। और इसी के साथ वहां से भाग जाता है। और देखा जाए तो काफी दुख भरी कहानी है, एक पति अपनी पत्नी के आतंक से काफी दुखी है, ही। और अब बात की है तो इन लोगों की, इतने में वहां पे गुंडे, प्लीज इन्हें छोड़ दो। लेकिन ये गुंडा कहता है, शुक्र करो कि हम 3 हैं, वरना तुम्हें भी चक्के ले जाते। अब बात की जाए हैरी की, वो भाग के जाता है इस लिफ्ट के अंदर और इस आंटी को कहता है कि मुझे जाना है 5th फ्लोर पे, जो कि निकलता है कासुकाबे के अंदर। और देखा तो पूरी ड्रेस चेंज हो चुकी है, ये जा रहा है सड़कों पे और जहाँ पे कोई भी लोग नहीं है, क्या चक्कर है। और इसका ध्यान जाता है साथ में इस हॉस्पिटल की तरफ। और देखा है तो इस हॉस्पिटल से काफी पुरानी मेमोरीज जुड़ी हुई है, क्योंकि जोड़ लगाओ मित्सी, बिकॉज यहाँ पे शिनचैन हमारा पैदा हुआ था। और देखा जाए तो शिनचैन इसे देखता है, ये गोली इस अंटायर में ऐसा क्या खास बात है, और कहता है कि इसे हमेशा ध्यान से रखना। इतने में पीछे भागी हुई अबला नारी आती है और कहती है कि कैप्टन हिरोशी जल्दी चलिए, कुछ लोग मुसीबत में हैं। और कैमरे का एंगल चेंज होके जाता है इस बिल्डिंग में, और जहाँ पे इन गुंडों ने ही जिनके पास है एक बहुत ही बढ़िया बंदूक, इन लोगों को लगा रखा है खुंदे में। अब क्या होगा? इतने में आवाज आती है, ए छोड़ दो ने, मैं आ चुका हूँ, ही तू हमारा क्या कर लेगा सांबा, ही। वो देखो उस तरफ, ही वो क्या है, ही ये पीपे दिखाने के लिए हमें कहा है, ही क्या कर लेगा तू? ये क्या? आठू। अचानक से ये पीपे उनकी रस्सी टूटती है और इनके ऊपर आके गिरते हैं। ओ तेरी की, ये सब सिर पे तो फोड़ा उठ गया। और शिनचैन के डैड कैप्टन हिरोशी आ चुके हैं और एक लंबी सी छलांग लगाते हुए, अपने जूते निकालते हुए अपनी जूतों में से सूंघाते हैं अपनी खुशबूदार बदबू को, हा। और जिसे सूंघ के सारे गुंडे बेहोश। और मौके का फायदा उठाते हुए हैरी इनकी रस्सी खोलने के लिए आते हैं, लेकिन ये गुंडा काफी ताकतवर था, एक लोहे की राड लेके हैरी को मारने के लिए आ गया। लेकिन हैरी देख रहे हैं जेब में कुछ निकला, ये तो वही अंटायर है जो शिनचैन ने दिया था, और फेंक देता है गुंडे की तरफ। गुंडा इसके ऊपर तिसल के जमीन पे गिरा और अचानक से इसकी किस्मत इतनी खराब कि सिर पे गिरा एक और पीपा, सिर पे 2 अंटारे हो गए इसके। तो और ये गुंडा यहीं पे बेहोश। ओ हैरी आप कहाँ चले गए थे, मैं आपका इंतजार कर रही थी। ओ मित्सी अपनी आंखें खोलो, आखिरकार सब कुछ ठीक हो चुका है। इसी के साथ शिनचैन, ओ आप कहाँ चली गई थी, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था, मैं मुंह उतर गया था। ये तो काफी अजीब है। और इसी के साथ नोहारा फैमिली अपनी फैमिली को पकड़ के चल देती है, भाग जाती है। ओए मुझे भी ले जाओ, मैंने टोपी मास्टर, मैंने तो तुम्हें मशीन दी थी। और देखा तो इसी के साथ सपना टूटता है, जहाँ पे मित्सी और शिनचैन जाग जाते हैं और हैरी को जगाने की कोशिश करते हैं। क्या हैरी जाग पाएगा? देखने वाला सवाल रहेगा, क्या जागेगा? बताओ ना, कमेंट करो। हो इसी के साथ हैरी अपनी आंखें खोलता है
हो, हैरी जाग गया। ओ, टोपी मास्टर तो गंजा निकला और हैरी कहता है मैं तुम सबसे बहुत हो, चेहरे पे स्माइल, काफी खुश लग रहे हो। और इसी के साथ वचन लेते हैं कि मैं अपनी जिंदगी खुशी से जीऊंगा, मुझे कोई परवाह नहीं किसी की भी, हमेशा और हमेशा खुश रहूंगा। और जो फाइनल बात रहती है इसके इस वादे के पीछे, देखो इस कोने में कौन है ये तो वही टोपी मास्टर है जो कि काफी खुश हो रहा है। आखिरकार मेरी मशीन कामयाब हुई, ही। आखिरकार उसने अपना काम कर ही दिया, हा 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 हा। और इसी के साथ चल देता है पीछे की तरफ, लेकिन अचानक से गायब। सो आखिरकार कौन था ये मिस्टीरियस मैन, आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सो इसी के साथ ही आज की वीडियो में छोटी सी इमोशनल अमेजिंग वीडियो। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।